वेलकम बैक टू द विजनरी टैलेंट शो, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए हर संडे फ्यूचर स्टार्स और रॉ टैलेंट। कहीं आप भी फ्यूचर स्टार मेकिंग में पीछे न रह जाएं, इसलिए हमें जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स के थ्रू, हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू और हमारे ऑडियंस टिकट्स के थ्रू। जल्दी से जल्दी आप सभी लोग हमारे शो को ज्वाइन करें और जुड़ जाएं फ्यूचर स्टार मेकिंग में। सो आज के कंटेस्टेंट्स कैसे हैं आप लोग, और ऑडियंस कैसे हैं आप लोग? ओके, तो अभी एनर्जी थोड़ी सी कम लग रही है मुझे, तो एनर्जी चेक करें। ओके, सो जैसे ही मैं 1 2 3 पे जब मैं काउंट करूं, आप सभी को हमारे साथ बोलना है BTS। आर यू गाइस रेडी? ओके, 1 2 3 गो BTS। नाउ दैट्स द पावर। अब फील हुआ, थोड़ी सी वाइब आ गई है। सो हमारे शो को ज़्यादा एक्सटेंड ना करते हुए, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, हम बुलाना चाहेंगे हमारे ऑर्गेनाइजर सर को, ताकि वो आए और आज का टाइम चैलेंज रिवील करें, या फिर कुछ ज़्यादा ही मतलब कुछ शॉकिंग न्यूज़ हमारे सामने रख दें, जैसे सर ने पिछले शो में किया था कि सभी कंटेस्टेंट्स के लिए अलग अलग समय रख दिया गया था। सो सर प्लीज़ आइए और हमें बताइए आज का टाइम चैलेंज। Okay, first of all, very good afternoon to everyone. I hope कि आप सभी fit and fine होंगे। Okay, as you know very well that ये जो हमारा शो है ये एक टाइम चैलेंज है। अकॉर्डिंग टू टाइम आपको रुकना पड़ता है। अगर आप एग्जैक्ट टाइम या टाइम फ्रेम के आसपास रुकते हैं तो बन जाते हैं अल्टीमेट विनर। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट आज के जो कंटेस्टेंट है वो पूरे 10 नहीं है, सिर्फ 8 लोग हैं। मतलब उन 8 में एक विनर बनेगा जिसको मिलेगा 1000 रुपीज का कैश प्राइज। तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो गई। 2 लोग मिसिंग है, इसका मतलब है कि सिर्फ 8 लोगों में एक विनर बनना है। सेकंड थिंग इज दैट कि आप कैसा परफॉर्म करते हो ये मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि आप कितने अच्छे से उस टाइम को समझते हो। यू नो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द लाइफ इज टाइम। हम सब टाइम के अकॉर्डिंग ही बदलते हैं। अभी सानवी ना अभी छोटी सी हैं, कल बड़ी सी होंगी, कल बहुत बड़ी स्टार होंगी, राइट? तो ये टाइम के अकॉर्डिंग ही चीजें चलती हैं। तो टाइम को थोड़ा सा वैल्यू देना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारा जो शो है ये भी एक टाइम चैलेंज है। आप सभी कंटेस्टेंट को विश यू ऑल द बेस्ट। अपना बेस्ट दीजिए। ये मत सोचिए कि जीतना है या फिर हारना है। ये सोचिए एक मंच मिल रहा है हमको, मंच के माध्यम से अपने आप को रिप्रेजेंट करना है। जीत आज नहीं कल ना। फेल का भी मतलब क्या होता है? फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। नो का मतलब होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। अगर मैंने कहा नो तो आप इसको नो मत ले जाओ कि नहीं, इसका मतलब है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, मतलब दूसरा अवसर। जीत की ओर हमारा दूसरा, या आप कदम कह सकते हो, अवसर कह सकते हो। ठीक है, तो विश यू ऑल द बेस्ट। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एक बॉक्स है, इसमें रैंडम टाइम्स हैं। जो भी आपको टाइम मिलेगा आप खुद इस पर्ची को उठाओगे। जो आपको टाइम मिलेगा वही होगा आज का आपका टाइम चैलेंज। उसी टाइम पे आपको गेस करके रुकना है। ऑलराइट, रिक्वेस्ट है कि कोई अपने हाथ पे सेल फोन नहीं रखेगा कि इशारे कर दे आपका टाइम हो गया। तो बिना सेल फोन के, बिना पार्सलिटी के शो होता है तो मजा आता है। हाँ, और सबसे अच्छी बात है कि इस शो में तो कई बार आप आ सकते हो। हाँ जी मैम, मेरे को पता है, तभी मैं बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि हमारे आपके बीच हमारे बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, वो देखा करते हैं किसने टाइम देखा जी। अभी कुछ बीच में हो रहा था कि लड़के मोबाइल की बीट पकड़ लेते थे गाना सुन के, जब एग्जैक्ट टाइम मिलता था। हमने टाइम ही चेंज कर दिया। अब आपको टाइम चैलेंज सीधा स्टेज पे मिलेगा, पता नहीं चलेगा कौन सा टाइम आपको मिलने वाला है। तो पार्सलिटी का कोई सवाल ही नहीं है। हम इस शो को, भले ही हमारा एक आध शो स्किप हो रहा है बीच में, लेकिन इस शो को हम ऐसा बनाना चाहते हैं जहाँ पे -0% पार्सलिटी हो। इसलिए हम हर वीक कुछ ना कुछ चेंजेस अपने शो में करते रहते हैं, जिससे आपका इंटरेस्ट बना रहे और लोगों का भी इंटरेस्ट बना रहे। तो आपको 1 मिनट तो अपनी परफॉर्मेंस को देना ही देना है, ठीक है? उसके बाद 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, 25 सेकेंड, 22 सेकेंड, जो सेकंड आपको एक्सटेंड होके मिलते हैं उस पे अपने आप को गेस करके रोकना है। तो रेडी है सभी लोग? ओके, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गिव योर बेस्ट। थैंक यू। ओके, सो कंटेस्टेंट सारे हमारे तैयार हैं। नर्वसनेस हो रही है थोड़ी बहुत? दिल धक धक कर रहा है कि लप धप कर रहा है? क्या तो नर्वसनेस में तो वो भी भूल जाते हैं कि दिल हमारा धक धक करता है कि लप धप करता है। वो तो सीधा निकल के मुंह में आ जाता है, राइट? बट डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सभी लोग बहुत अच्छे से, आई होप कि प्रिपेयर करके आए होंगे। और जैसा कि सर ने ट्विस्ट डाल ही दिया है
कि आपका टाइम चैलेंज यहीं पे रिवील किया जाएगा। और हमारे शो का जो टाइटल है ना, द अल्टीमेट काउंटडाउन चैलेंज, ये शो इसी पे बेस्ड है। सो अगर कोई भी हारता है सो डोंट बी डिसहार्टेंड, और बिल्कुल भी मतलब हताश निराश होने की किसी को कोई ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि हमारा मंच हर संडे खुला है। और आप आइए, हमें ज्वाइन करिए, एक बार नहीं बार बार करिए, कभी ना कभी तो लेके जाएंगे ही हमारा ये क्राउन। ओके, सो शो को स्टार्ट करते हैं और बुलाते हैं हमारे कंटेस्टेंट नंबर 1। So, contestant number 1, please come on the stage. फॉर्मर वो कह सकते हैं ना, फॉर्मर विजनरी आ चुके हैं हमारे यहाँ पे, और मे भी आज के विजनरी भी बन जाएंगे। क्यों सर, क्या लगता है आपको? फीलिंग नर्वस? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हमारी ऑडियंस जो है बहुत प्यारी है, बहुत सपोर्टिव है, इस वजह से आप बिल्कुल भी नर्वस मत होइए, अच्छे से अपनी परफॉर्मेंस दीजिएगा। ऑल द बेस्ट। तो ये आपका टाइम चैलेंज। तो आज का सर का जो टाइम चैलेंज है वो है 1 मिनट 17 सेकेंड्स। आपको सर 1 मिनट 17 सेकेंड पे रुकना है। ऑलराइट, ओके, रेडी? तो मुझे स्टार्ट किया जाए। देखिए, ध्यान रखिएगा। स्टेज में आप जैसे छुपे हुए टैलेंटेड लोगों के लिए ही है, सो बिना हेजिटेट हुए, बिना डरे हुए हमारे शो को बार बार ज्वाइन करा देंगे। चाहे आपका शौक हो, चाहे आप ये मतलब करना नहीं चाहते हो, पर फिर भी मतलब कहते हैं ना कि आप जैसे टैलेंटेड लोगों को हमारा स्टेज बहुत अच्छे से वेलकम करता है, क्योंकि एक बहुत बड़ी बात होती है यहाँ पर आकर स्टेज को फेस करना, जो ऑडियंस बैठी हुई होती है उन्हें फेस करना, प्लस हमारे जो यूट्यूब के व्यूअर्स से आप सभी को पहले से पता होता है कि यूट्यूब वगैरह पे आपके वीडियोस आते हैं। सो ये सब चीज़ें फेस करने के बाद अपने टैलेंट को यहाँ पर पेश करना बहुत बड़ी बात होती है। मैं तो इतने समय से होस्ट कर रही थी, पर फिर भी देखिए कभी कभी हो जाती है ना गड़बड़ी, एक बार नहीं होती कई बार होती है, बट टाइम के साथ साथ चीज़ें इम्प्रूव हो ही जाती हैं।
और सबसे बड़ी बात होती है ना कि हमारे शो पर जितनी भी ऑडियंस आती हैं वो बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव होती हैं। मैंने ही कितनी बार गलतियाँ की और कितना मतलब सपोर्ट किया, मैम ने कितना सपोर्ट किया, बाकियों ने भी कितना सपोर्ट किया, और धीरे-धीरे आई रिगेन माय कॉन्फिडेंस और फिर से मैंने वैसे ही शो को स्टार्ट कर दिया। और ऐसे ही हमारे ऑडियंस हमें बहुत सपोर्ट करते हैं, तो आप सभी लोग बिना डरे हुए अपने टैलेंट को यहाँ पर पेश किया करें, और जीते ना जीते बट आपको अपने में तो कॉन्फिडेंस आएगा कि आज आप इस छोटे से स्टेज पर खड़े हैं, पर कल ये हमारा स्टेज और ज्यादा बड़ा होगा, फिर आप वहां पर खड़े होंगे, आपको हजारों लोग देखेंगे, तो आपको खुद में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। ओके, सो अब बारी है रिजल्ट्स की। क्या लगता है ऑडियंस कौन जीतने वाला है? एनी गेसेस? मुझे नहीं लगता किसी को कोई भी गेस है। सो अब हम बुला लेते हैं हमारे ऑर्गेनाइजर सर को ताकि वो आए और जल्दी से रिजल्ट बताएं, क्योंकि हमारे कई सारे कंटेस्टेंट जो ऑडियंस जो है, सॉरी कंटेस्टेंट्स के दिल जो है ना वो निकल कर हाथ में आ रहे हैं। सही कहा ना? ओके सर, सो जल्दी से आ जाएंगे और आज का रिजल्ट बता दीजिए। ओके, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, टाइम चैलेंज है, टाइम किसी के साथ भी हो सकता है। तो आज की जो विनर है बता दूं, आज तो विनर हमारे नए वाले ही बनने वाले थे, कुछ माइक्रो सेकंड से रुक गए। बड़ा डर लग रहा होगा ना तो किसको बुलाने वाले हैं। तो टुडेज विनर ऑफ द डे इज मिस रितिका। प्लीज कम ऑन द स्टेज। और जो इनके साथ फर्स्ट रनर अप थे वो थे निखिल सर। कुछ माइक्रो सेकंड का फासला रह गया बस आप, नहीं तो आज के विनर आप होते। प्लीज कम ऑन द स्टेज। और हमारी जो टीम है उन्होंने बोला कि सानवी के लिए भी थोड़ा सा प्राइज दिया जाए, तो सानवी को कैश प्राइज मिलेगा। प्लीज कम ऑन द स्टेज। तो रितिका का जो प्राइस है वो तो मैं थोड़ी देर में दे रहा हूँ, लेकिन आप दोनों के लिए एक स्पेशल ऑफर मैं अभी अनाउंस कर दे रहा हूँ। अगर आप लोग नेक्स्ट शो में पार्टिसिपेट फिर से करते हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज ही पे करने हैं, बस वो आप तीनों के लिए। सिर्फ 99 रुपीज में आप तीनों फिर से पार्टिसिपेट नेक्स्ट शो में कर सकते हैं। तो मैं बुलाना चाहूंगा आज क्राउन कराने के लिए मुस्कान मैम को, कि आज मुस्कान मैम आए और क्राउन पहना है। हमारा कैश प्राइस तो रह ही गया था। रितिका मैम चाहिए आपको? पूछ लेना चाहिए ना कि चाहिए कि नहीं मैम को। तो आज का कैश प्राइस देने के लिए हम ऑर्गेनाइजर सर को बोलेंगे कि हमारे मैम को जल्दी से कैश प्राइस दे दें, ताकि वो हमें शो के बाद पार्टी देने वाली है रितिका मैम।